रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले तो इशारा भी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाम जिसकी खूब चर्चा होती है वो शरद पवार और अजित पवार। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और शरद पवार अब अभी विपक्ष में, तो फिर दोनों की दूरियां भी काफी और नजदीकियां भी काफी। इस बीच में चर्चा ये भी है कि ये दोनों आपस में मिलने तो नहीं जा रहे हैं, और इस बात की चर्चा इस वजह से तेज है क्योंकि एक मीटिंग में चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। वीएसआई के सदस्य भी अजित पवार और इसी के मीटिंग हो रहे थे, तभी अजित पवार और शरद पवार के बीच जो बैठक हुई उसमें 30 मिनट तक बंद कमरे में बैठक हुई। लेकिन बैठक के बाद जैसे ही बाहर आए तो फिर कहानी पलट गई और फिर शरद पवार के सामने बगल की कुर्सी पर जो नेम प्लेट था, अजित पवार उसे हटाकर एक कुर्सी छोड़कर बैठ गए। तो सवाल उठा कि अजित पवार से मिलने से पहले क्या शरद पवार पलटी मारेंगे? अब इसी सवाल को समझ लीजिए, और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि शरद पवार के अगले कदम क्या कुछ होंगे। महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार का क्या कुछ रहा है वर्चस्व, इस बात को भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति का कहरा सीखने वाले अजित पवार ने 1.5 साल पहले अपनी अलग राह पकड़ ली। शरद पवार के हाथों से एनसीपी भी छीन लिया और फिर चाचा भतीजे के एक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार के बीच में एक हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात हुई है। बैठक से पहले चाचा भतीजे करीब आधे घंटे तक अकेले बंद कमरे में बातचीत किए। उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत हुई और मंच पर दोनों ही नेता एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे। बारामती में एक मंच पर चाचा भतीजे साथ आए थे और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के बगल में बैठने से परहेज किया था। 2023 में एनसीपी 2 फाड़ों में बंट गई थी और जब अजित पवार ने 40 विधायकों के साथ शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दिया तो बीजेपी शिवसेना वाले गठबंधन के सरकार में शामिल भी हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में चुनाव नतीजों के बाद से चाचा भतीजे के एक होने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एनसीपी के विभाजन का मामला अदालत में चल रहा है। इसके बावजूद दोनों ही खेमे के नेता चाचा भतीजे का पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हैं। इच्छा आपण व्यक्त करू शकतो, कुटुंब म्हणून कुटुंबाला तर वाटतंच आहे, आम्हा सगळ्यांना वाटतंच आहे कुटुंब म्हणून की अख्खं कुटुंब एकत्रित यावं। जेव्हा राजकीय भूमिका घेतली जाते तेव्हा विचार आता भिन्न असल्यामुळे राजकीय पक्ष एकत्रित येतील का नाही येतील हे आता आमच्या हातात न राहिल्यामुळे ते जे काय आहे ते 2 मोठे नेते म्हणजे आमच्या पक्षाचे आदरणीय पवार साहेब महाराष्ट्र देशाचे मोठे नेते आमच्या पक्षाचे नेते आहेत आणि मग दुसऱ्या पक्षाचे नेते म्हणजे दादा, आता 2 नेते जे ठरवतील तेच त्या पक्षाचं होईल असं मला वाटतं। रोहित पवार को शरद पवार का करीबी माना जाता है, जिन्होंने चाचा भतीजे के एक दोनों के जो वकालत है वो भी की थी। इससे पहले अजित पवार की मां आशा पवार ने मंदिर नगर पंढरपुर में जब पहुंची थी मंदिर में पूजा करने, तो उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अजित पवार और शरद पवार दोनों एक हो जाएं तो बढ़िया होगा। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, उसके बाद चर्चा तेज हो गई। अजित पवार की मां ही नहीं बल्कि एनसीपी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं, और इसके बावजूद चाचा भतीजे कभी पास तो कभी दूर नजर आते हैं। एनसीपी नेताओं और फिर पवार के परिवार की इच्छा के बाद सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि शरद पवार और अजित पवार का साथ आना क्या संभव है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सियासी स्थिति बदल गई है अब पूरी तरह से, और विधानसभा चुनाव की बाजी जीतकर अजित पवार भले ही पावरफुल नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ता की बागडोर संभालने का सपना अभी भी अधूरा है। मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का सपना। अजित पवार भले ही काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हों, लेकिन शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से बेहतर स्थिति में दिख नहीं रहे हैं।
इसके बावजूद भी अजित पवार खेमे को लगता है कि शरद पवार के आने से कई सियासी मुश्किलें आसान हो सकती है। अजित पवार का सपना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का है, जो अभी तक अधूरा ही है। अब इसी खेल में अजित पवार भी लगे हुए हैं, लेकिन अजित पवार और शरद पवार दोनों ही पक्षों का अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ भी है। ऐसे में अजित पवार के साथ जाकर शरद पवार कैसे सुप्रिया सुले को अपना सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित कर पाएंगे, ये भी एक सवाल बनता है। और महाराष्ट्र में अजित पवार ने अपनी सियासी पकड़ बना ली है। ऐसे में चाचा भतीजी का एक होना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसलिए कभी चाचा भतीजे पास तो कभी दूर दूर नजर आते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए टर्न एंड ट्विस्ट वाली कहानी हो जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर ऐसा कुछ होता है, शरद पवार अगर अजित पवार के साथ मिलते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़।